हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह 5:30 बजे जैसे ही अलार्म बजा वैसे ही मेरी आंखें भी खुल चुकी हैं और मैं बाहर आ चुकी हूँ, क्योंकि अंदर अभी मम्मी सो रही थी या लेटी हुई थी। अलार्म बजा तो वो भी जग ही गई होंगी, बट लेटी हुई थी। तो मैं बाहर आई और बाहर आकर के मैंने सबसे पहले लाइट को ऑन किया है, जिससे कि मेरी जो दूर दूर तक नींद है वो भाग जाए। वैसे तो जनरली जो मैं डेली कंटिन्यू अब उठने लगी हूँ 5:30 बजे, तो अब आदत पड़ चुकी है। और हम एस्पिरेंट की तो नींद ही ऐसी होती है कि बस एक बार अलार्म बजे या कुछ भी हो, थोड़ी सी भी खटपट हो तो हमारी आँख अपने आप से खुल जाती है, क्योंकि हमारी आंखों में नींद से ज़्यादा हमारे सपने होते हैं, जो कि हमें कुछ कर दिखाना है अपनी लाइफ में। तो चलो फ्रेंड्स, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में बहुत ही ज़रूरी बात करने वाली हूँ। तो अगर आप लोग भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी या अपडेट जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। जब भी मुझे ठीक लगेगा मैं बता दूंगी। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का समय है। सबसे पहले मैंने ब्रश किया, उसके बाद मैंने फेस वॉश कर लिया है, क्योंकि मॉर्निंग में एक बार हो जाता है तो ठीक रहता है और उससे हम बहुत ज़्यादा फ्रेश अप भी फील करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरा भाई सो रहा था, मैंने लाइट ऑन कर दी तो वो भी जाग गया। अब वो उठ करके अंदर चला जाएगा, क्योंकि लाइट ऑन में ना थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता है सबको, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में नहीं कोई चाहता कि लाइट ऑन हो एकदम से। और मैंने कर्टेंस भी हटा दिया था, तो मेरा भाई तो चला गया अंदर और मैंने ब्रश वगैरह कर लिया। और उसके बाद जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं डेली अपने आप को थोड़ा सा टाइम देती हूँ। तो अब तक मैं एक्सरसाइज कर रही थी कंटिन्यू, लेकिन आज से मैंने एक्सरसाइज के साथ साथ थोड़ा सा मैंने योगा भी अपने एक्सरसाइज में, अपने वर्कआउट में ऐड कर दिया है। योगा में मैं अभी कुछ ज़्यादा खास नहीं कर रही हूँ, वही कपालभाति और अनुलोम विलोम। तो यहीं पे मैं एक्सरसाइज कर ले रही हूँ। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, एक तो हमारी जो नींद प्रॉपर हो चुकी होती है उससे हम फ्रेशन अप फील करते हैं, और साथ ही साथ में जब हम थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं तो उससे हम और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं और हमारा दिन बहुत अच्छे से गुजरता है। तो फ्रेंड्स, वर्कआउट वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर, और अंदर सबसे पहले मैंने चायदान उठाया, उसमें पानी लेकर के आई हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह मैं चाय नहीं पीऊँगी, मैं पानी गर्म करके पानी को पीऊँगी और साथ ही साथ में बोतल में फिल कर लूँगी। अब आप लोग कह रहे होंगे गूंगियों की तरह क्यों बिहेव कर रही है, जो कैमरा उठाया है तो बात कर। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी अंदर सो रही हैं, तो अपने वजह से किसी और को डिस्टर्ब क्यों करना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैं गूंगों की तरह से बिहेव कर रही हूँ। तो मैं बोतल उठा लाई हूँ, इसमें पानी फिल कर लेंगे, जिससे कि जब अपनी स्टडी करने बैठें तो हमें डिस्टरबेंस बीच में ना हो, हमें बीच में उठना ना पड़े। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मेरे लिप्स एकदम सिले हुए हैं गूंगों की तरह मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों से यहीं पर एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ 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 आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बोतल में पानी को फिल कर लूँगी और अब चल देंगे उसके बाद अपने स्टडी टेबल की तरफ, और फिर देखेंगे आज हम कौन सा सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आ गई हूँ अपने बेड पर, और यहाँ सबसे पहले अपना स्टडी सेटअप लगाएंगे, जिससे कि और सारा स्टडी मटेरियल रख लेंगे पास में, जो जो हमें पढ़ना है, क्योंकि हमारे माइंड में पहले से ही हमें पता होता है कि आज हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो जो हमारे पास नोट्स बुक है या नोट्स है या फिर बुक है, कोई भी चीज़ है, सारी चीज़ों को अपने पास रख लेंगे, जिससे कि हमें बीच बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं और बीच में हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर वो अलग नोटबुक में या किसी बुक से हमें पढ़ना है, तो फिर हमें बीच में उठना पड़ता है। जब हम बार बार उठते हैं तो हमारा क्या होता है, एक तो कंसंट्रेशन होता है वो हट जाता है, हमारे मतलब कि एकदम माइंड जो चीज़ में हम पढ़ रहे होते हैं टॉपिक पर फोकस नहीं रहता है, और साथ ही साथ में हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो जब हम इस तरीके से पढ़ते हैं तो हमारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से माइंड में सेटअप नहीं हो पाती हैं। तो इस वजह से जब भी आप स्टडी करने के लिए बैठे तो ये सबसे फर्स्ट टिप मान लो, ट्रिक मान लो, कुछ भी मान लो,
कि हमें अपना स्टडी मटेरियल है वो प्रॉपरली अपने पास रखना होता है। और साथ ही साथ में आप पानी की बोतल को भी ज़रूर से रखें अपने पास में, जिससे कि आपको बीच बीच में उठना ना पड़े। और जब भी आपको बोरियत फील हो या फिर हल्की सी नींद भी आए तो आप पानी को बीच बीच में सिप सिप करके पी सकते हैं। इससे आपका टाइम है बहुत ज़्यादा बचेगा और आप टाइम सेविंग के साथ साथ आप अपनी स्टडी को भी ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने रिवीजन किया, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मैंने हिस्ट्री को नहीं पढ़ा था, तो हिस्ट्री को पढ़ लिया। उसके बाद अभी मैं अपने हैंड नोट्स बनाऊंगी, अब मैं पढ़ूंगी यूट्यूब चैनल से। और फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ मैं आप लोगों से, मैं जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मैं आज प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में कुछ बात करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में ये बात करने वाली हूँ कि अब जो यूट्यूब चैनल हैं, जो लोग कोचिंग सेंटर वाले जो यूट्यूब चैनल हैं, सीरियसली अब ये ना सिर्फ एक बिजनेस बन के रह गया है कि कोई भी यूट्यूब चैनल वाले हैं वो कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं देते हैं। क्या होता है, थोड़ी सी भी कहीं से भी कोई चीज़ आई, बस उसी चीज़ को लेकर के एक बड़े स्तर पे ला करके हमारे सामने परोस देते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाता है अपनी चीज़ों से, मतलब कि समझ में ही नहीं आता है। तो इस वजह से, क्योंकि हम लोग जो एक एस्पिरेंट है, हम किस पे भरोसा करें? जो हमारे बड़े हैं, हमारे टीचर्स हैं, हम उन्हीं पर तो बिलीव करेंगे कि हाँ ये सही चीज़ बता रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में हमें किसी पर भी विश्वास नहीं करना, सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करना है। जब भी कोई भी न्यूज़ आए, तब जब उसका ऑथेंटिक आप प्रूफ देख लीजिए, क्योंकि जब कोई भी चीज़ आती है तो उसका अधिसूचना या अधिवेचन ज़रूर आता है, यानी कि बोला जाए तो एक नोटिस या एक मतलब कि ऑथेंटिक नोट ज़रूर आता है। अगर उस चीज़ को आप देख लें, पढ़ लें, तभी आप विश्वास करिएगा कि हाँ ये चीज़ है। अब मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ, वो मैं इस वजह से बोल रही हूँ, जैसे कि अभी प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए एक शिक्षा आयोग निर्माण होना था, गठन होना था, जो कि अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। लेकिन काफ़ी यूट्यूब चैनल वाले बोल रहे हैं, अपना थंबनेल इतना बड़ा बड़ा डाल दे रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती बहुत जल्दी 81,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती या 51,000 या 97,000 कर करके इतना बड़ा बड़ा थंबनेल करके डाल दे रहे हैं। अंदर जाके न्यूज़ देखो तो हमारी 10 मिनट 15 मिनट ऐसे ही निकल जाती हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग में जब थंबनेल देखते हैं तो, और कोचिंग सेंटर वालों को देखते हैं तो और ज़्यादा मन में आ जाता है कि हाँ शायद सच है कि अब तो हमें वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो शिक्षा आयोग का निर्माण होना था, उसकी सच्चाई मैं आज आप लोगों को बता देती हूँ क्या है। उसकी सच्चाई यही है कि शिक्षा आयोग का निर्माण बोला जाए तो हो चुका है। जो मेंबर्स हैं उसके, वो तो उनका चुनाव हो गया है, लेकिन जो मेन किसी भी आयोग का जो मेन मेंबर होता है वो होता है उसका अध्यक्ष। तो हमारा जो शिक्षा आयोग का गठन होना है, उसके लिए जो अध्यक्ष का चुनाव होना है वो अभी तक नहीं हो पाया है। और अब लग गई है आचार संहिता, चुनाव होने वाला है, तो अब जो भी आगे प्रोसेस होगी वो होगी चुनाव के बाद। तो इस वजह से अभी आप लोग ये सारी चीज़ें भूल जाइए। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक छोटे से काम के लिए इन लोगों ने 1.5 साल आराम से गुजार दिया, बल्कि ये जो शिक्षा आयोग का गठन होना था वो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का काम था। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लेते भी तो मैक्सिमम 1 महीने में आराम से ये काम पूर्ण हो सकता था। बट नहीं, इन्हें तो करना ही नहीं है, क्योंकि इन्हें तो टालना है। एक हमें टैबलेट दे दी कि हाँ गठन पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों के सामने शिक्षक भर्ती आ जाएगी। शिक्षक भर्ती इस वजह से रुकी हुई है आयोग के गठन के लिए, लेकिन उन्हें तो आयोग का गठन करना ही नहीं है पूरा। तो इस वजह से वो हमें टैबलेट देते जा रही है, हमारे लिए चीज़ें टालते जा रहे हैं, टालते जा रहे हैं, और टालते टालते आज ये समय है कि हमने 5 साल अपने गुजार दिए, बिल्कुल ही ख़राब हो गए। 5 साल का टाइम जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है, 5 साल कुछ कम नहीं होते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को तो एक ही सजेशन दूंगी कि अभी आप लोगों के पास प्रॉपर टाइम है। अपने आप को 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जितने टाइम में आप कर सकते हैं उतने समय का अपने आप को टारगेट दीजिए। और उस समय में आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्टों को इतने अच्छे से बोला जाए तो घोल के पी जाइए कि जो भी एग्ज़ाम आए बस उसे फाड़ दो। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप सुपर टेट के लिए ही प्रॉपरली पढ़ो, बस आप अपने सब्जेक्टों को अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आए आप अदर एग्ज़ाम में भी आप अपना 100% दे सकते हैं।
तो आप अपने अदर एग्ज़ाम की भी साथ ही साथ में तैयारी करो। लेकिन हाँ, उसी के साथ ही साथ में आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ें, जैसे कि मॉडल हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गया, जैसे जीएस मतलब बोला जाए, जीएस हो गया, करंट अफेयर हो गया, और साथ ही साथ में मैथ हो गया, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, लैंग्वेज, है ना। तो ये सारे सब्जेक्ट को इतना अच्छे से रखो कि जो भी अदर एग्ज़ाम है उसमें तो आप अच्छे से क्वालिफाई कर ही सको। अगर इसी के साथ अगर आपका सुपर टेट आ जाए तो उसमें भी एक बार में ही आपका हो जाए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि समय के साथ साथ 5 साल के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। जब इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। मेरिट आप लोग देखना बहुत हाई जाने वाली है इस बार की मेरिट। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर का टाइम है, अभी दोपहर के बज रहे हैं 2 और मैं बैठ गई हूँ अब स्टडी करने के लिए। अभी घर के सभी कामों से फ्री हो गई हूँ और आज बनाने थे पापड़। तो आप लोगों को पता ही फ्रेंड्स, पापड़ बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत तेज़ धूप थी और धूप में बैठ करके पापड़ बनाए तो सर वैसे ही हेडेक सा होने लगा। लेकिन कोई नहीं, नहा धो करके एकदम फ्रेश हो गई। नहा लो ना तो एकदम बहुत हल्का सा फील होता है। तो इस वजह से अब चलो बैठते अपनी स्टडी करने के लिए, देखते हैं आज कितने स्टडी कर पाते हैं, क्योंकि ना धूप में बैठे बैठे ना सर एक वैसे ही भारी भारी सा अजीब सा होने लगता है। तो सोचूँगी 1 घंटे की, 1 से 1.5 घंटे की स्टडी कर लें, फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं आराम करूँगी, आज थोड़ा सा रेस्ट लूँगी। तो चलो फ्रेंड, जब नहाई हूँ तो एकदम फ्रेश फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टाइम को थोड़ा सा यूज़ कर लें। चलो मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, अभी ये दोपहर का 2 बजे का टाइम है और अभी बैठ गई हूँ मैं दोबारा से स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। और आज के दिन का ये मेरा सेकंड स्लॉट है। वैसे इस समय तक मेरा थर्ड स्लॉट हो जाया करता था 3-4 बजे से, लेकिन अभी मेरा सेकंड स्लॉट ही अभी स्टार्ट हो पाया है। जैसे कि आप लोग मेरे वीडियो में आगे देख चुके होंगे कि आज मैंने बनाए थे पापड़, जो कि धूप में बैठ करके। तो आप लोगों को पता ही है कि जिस दिन पापड़ बने या ऐसा टाइम बने और साथ साथ में जब पास में त्योहार आने लगते हैं तो हमारा टाइम थोड़ा सा वेस्ट तो होता ही है। बट कोई बात नहीं, ये काम भी कभी कभी के होते हैं और हम ही को करने होते हैं। तो आज मैंने पापड़ बनाए थे धूप पे बैठ करके, तो सर इतना भारी भारी सा, बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था। तो मैं ऊपर से आकर के फिर मैं थोड़ी देर आराम की, रेस्ट करी, और उसके बाद फिर मैं नहाई। नहाने के बाद बहुत ठीक फील कर रही थी मैं, यकीन मानिएगा बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था उसके बाद। तो फिर और ऐसा कोई ख़ास पढ़ने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि इतना थक गई थी, क्योंकि ऊपर नीचे सीढ़ियाँ करते करते ना एक थकावट हो ही जाती है। तो हमारा जो मेंटली बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो उसके बाद मेरा भी कुछ खास पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। तो इस समय पर मैं पढ़ रही थी द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस कर, जो वीडियो डली होती है उसे मैं कर रही थी विशाल परिहार सर से। क्योंकि मैंने बीच में जब बैंकिंग की तैयारी करना स्टार्ट की थी, मैं 1-2 एग्ज़ाम दी थी, उस समय मैं विशाल सर से पढ़ी थी, काफ़ी अच्छा विशाल सर ने पढ़ाया था, तो उन्हीं से मैं एनालिसिस कर रही थी। द हिंदू एडिटोरियल को पढ़ने से क्या होता है कि हमारा जो इंग्लिश काफ़ी अच्छे, जो इंग्लिश स्किल होती है वो बढ़ती है और डेवलप होती है। तो इस वजह से हमें कर लेना चाहिए, इससे हमारी इंग्लिश काफ़ी ठीक हो जाती है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया था, 1 घंटे की वो वीडियो थी, उसे कवर किया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया और उस समय पर मैंने आज चाय पी। क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, आज जब से दोपहर में धूप में बैठी ना, तब से मेरा माइंड अजीब अजीब सा, भारी भारी सा, अजीब अजीब सा होने लगा था। फिर मैंने चाय वगैरह पी, थोड़ी देर वो तारक मेहता है ना, तारक मेहता देखा, क्योंकि तारक मेहता अच्छा लगता है ना, एंटरटेनमेंट हो जाता है थोड़ा सा। फिर तारक मेहता सीरियल देखा। उसके बाद फिर से मैं, शाम का ये 6 बजे का टाइम है, और दोबारा से बैठ गई अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। और अभी जैसे कि आप लोग को पता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में अभी पढ़ रही हूँ, तो अभी मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को ही मैं आगे कवर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं उठा लाई थी टोस्ट। रूखे टोस्ट खाने में भी बड़े मज़े आते हैं, सूखे क्रिस्पी क्रिस्पी, है ना। तो उसी को मैं खाती जा रही थी, इंजॉय करती जा रही थी, और साथ ही साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी को मैं आगे पढ़ती जा रही थी। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ साइंस ग्रुप से। मैंने जो बीएससी की है वो की है मैंने बायो से, जूलॉजी से। तो इस वजह से ना मेरे को क्या होता है कि थोड़ा सा ना ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, थोड़ा टफ से लगते थे मुझे। और यकीन मानिएगा फ्रेंड, जब तक हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते नहीं हैं, वो सब्जेक्ट हमें तभी तक टफ लगता है कि ये बहुत कठिन है, हम पे नहीं हो पाएगा। लेकिन यकीन मानिएगा, जब आप उसमें एक बार घुस जाएंगे ना, जब उसे एक बार पढ़ने लगेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगेगा। अब जैसे कि ज्योग्राफी हुई, तो ज्योग्राफी मैंने भारत की ज्योग्राफी, भारत का भूगोल वो तो पढ़ लिया था, लेकिन वर्ल्ड का ज्योग्राफी मुझे बहुत हवा लग रही थी। लेकिन जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है अब इसमें। तो चलो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।